नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोगों को एक बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, जो हमारे अ, रामायण के प्रसंग से जुड़ी हुई है। रावण को काफ़ी समझाने के बाद हनुमान जी गए, अंगद जी गए, सब गए, समझाने के बाद भी जब रावण नहीं माना, तो अब अंतिम जो प्रयास था वो था लंका पर चढ़ाई करना। अब लंका पर चढ़ाई करना अंतिम विकल्प बन गया था। तो अब लंका पर चढ़ाई जब हो तो अब समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। तो अब क्योंकि पार करेंगे तभी हम जाएँगे लंका की तरफ। तो अब पुल जो बनाने की प्रक्रिया है वो कैसे पुल अब बनेगा? तो जामवंत जी जो थे वो सबसे वरिष्ठ वहाँ पर बुजुर्ग थे। तो जामवंत जी ने वहाँ पर सजेस्ट किया, उन्होंने अपना जो विचार रखा कि नल और नील जो 2 भाई हैं, उनको आप ये काम सौंप सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा पानी में कुछ भी चीज़ जो फेंकी जाती है, वो पानी पे ही तैरती है। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपका समय लेना चाहूँगा। नल और नील जो पानी में कुछ वस्तुएँ फेंकते हैं तो पानी में तैरती क्यों? जब नल और नील बच्चे थे, वानर, तो वो जब अपने जो साधु महात्मा, संत महात्मा, जो पुराने ऋषि मुनि जब अपनी तपस्या करते थे, उनका कमंडल, उनकी खड़ाऊँ, उनकी माला, उनकी सविधा, उनकी जितनी भी चीज़ें थी, वो उठा के सब बगल में कोई तालाब रहता था या कोई नदी रहती थी या कोई पानी का स्रोत रहता था, उसमें वो फेंक देते थे, जो डूब जाती थी। तो इनसे परेशान होकर संत महात्मा ने नल और नील को श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद से तुम कुछ भी डालोगे तो पानी में तैरेगी। वो पानी में डूबेगी नहीं, फ्लोट करेगी, तैरेगी। यही श्राप आज उनके लिए वरदान बन गया। तो सबने कहा कि नल और नील तुम पत्थर डालो, हम पुल बनाएँगे। तो सब नल नील को ला के देते और वो डालते समुद्र में। लेकिन हो क्या रहा था कि जब वो पत्थर डाल रहे थे, तो पत्थर तैर तो रहा था, लेकिन वो चारों तरफ छिटक जा रहा था पत्थर। तब जामवंत जी ने सजेस्ट किया, फिर जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, कि पत्थर के ऊपर राम का नाम अंकित किया जाए। राम का नाम जब अंकित करेंगे तो उसमें एकजुटता आ जाएगी। तो सबने क्या किया कि पत्थर के ऊपर राम लिखना स्टार्ट किया। जब पत्थर के ऊपर राम लिखा गया और जब उसको समुद्र में डाला गया, तो उसके बाद वो पत्थर एक साथ जुट गए। एक सड़क की जैसे निर्माण होता है कि सब पत्थर एक साथ रहते हैं, उनके परमाणु, उनके जो अणु आपस में एकत्रित होने लग गया। वो अपने आप खिंचाव उसका होने लग गया। तब जाके वो पुल का निर्माण हुआ। तो जब वो डाल रहे थे, तो जब धीरे-धीरे पत्थर हो के जब पुल थोड़ा-सा आगे बढ़ने लगा, तो जो रावण के जो गुप्तचर हैं, उन्होंने जाके रावण को बताया कि हे लंकेश, आपको पता है कि राम जो है वो पुल बना रहे हैं लंका तक आने के लिए। तो बोला, पुल बना रहे हैं तो क्या हो गया, पुल बना रहे हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है? बोला, नहीं, बड़ी बात ये है कि वो जो पत्थर डाल रहे हैं और वो पत्थर तैर रहा है और प्रत्येक पत्थर के ऊपर राम लिखा हुआ है। तो बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने मन-मन में सोचा, ये तो बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि अगर पत्थर तैर रहा है, राम का नाम लिखा हुआ, माने लंकेश ये मन में सोच रहा है कि जब एक पत्थर पे राम का नाम लिखने से पत्थर जब तैर जा रहा है, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य जो हैं, वो अगर प्रभु का नाम अपने अंतरात्मा में धारण कर लेंगे, तो हम इस भवसागर से क्यों नहीं तर जाएँगे। तो अब अगर मनोबल, अपनी सेना का मनोबल भी तो बना के रखना है ना। लंकाधिपति रावण वैसे तो बहुत कुशल मतलब राजनेता था, राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा अच्छा राजा था, महाविद्वान पंडित था। अब अगर ऐसे बोल दे कि हाँ भाई, वो सेना बना के लेके आ रहा है, तो सेना का मनोबल भी टूटेगा। तो उन्होंने मनोबल बनाने के लिए कहा उसमें कौन-सी बड़ी बात है? तुम पत्थर के ऊपर रावण लिखो और रावण लिख के आप डाल दो पानी में, देखो वो पत्थर भी तैर जाएगा। राम में ऐसी क्या बड़ी विशेषता है? रावण में भी बहुत बड़ी विशेषता है। तो उनके जो सेना के जो माने सैनिक थे, उन्होंने 2-4 पत्थर को इकट्ठा किया और उसके ऊपर रावण लिखा। और रावण लिख के उसको जैसे ही वो नदी में उसको डालने जा रहे हैं, तो रावण अपने मन-मन में ये संकल्प करता है, हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुम डूबे। ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अद्भुत लाइन है। जब उस पत्थर को रावण ने राम की सौगंध दे दी, तो क्या मजाल वो पत्थर डूब जाए। वो पत्थर जो है, जैसे ही उसने डाला, वो पत्थर तैरने लगा। तो वहाँ पर पूरा जयघोष का नारा लगा, रावण की जय हो, महाराज की जय हो, दशानन की जय हो। रावण का नाम लिखने से भी पत्थर पानी में तैर रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य क्या है, वो रावण ही जानता है कि वो पत्थर क्यों तैरा। रावण भी चाहता था, हालाँकि रावण ने कभी सीता मैया को छुआ तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। वो जितने भी ये हैं,
सब प्रभु की ही बनाई हुई लीला है। रावण को भी तरना था, इस संसार से पार होना था, उसको इस भव सागर से निकलना था, इसलिए वो प्रभु के हाथों ही अपने प्राण त्यागना चाह रहा था। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो जब पत्थर तैरने लगा तो रावण की जयघोष होने लगी और जयघोष होने के बाद जब सब सेना चली गई तो रावण मन ही मन अपना जो आराध्य है शिव शंकर, उनको प्रणाम करता है, हे प्रभु आज आपने हमारी लाज रख ली। तो ऐसे-ऐसे भक्त भी मतलब हैं इस हुए हैं जो प्रभु से ही लड़ाई करेंगे और प्रभु से ही प्रेम करेंगे। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत